सबा बहुत खुशकिस्मत हो। सलमान भाई जैसे प्यार करने वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे उनका रोना देखा ही नहीं गया। वो इस उम्र में भी दूसरों की खुशी और सुकून के लिए कितनी तकलीफें उठा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और सच पूछो ना सबा, तो तुम्हारे नसीब पे राज आता है मुझे। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच और सही कहा। आपको हमसे हमदर्दी भी है, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रही हैं? झूठ? कौन सा झूठ? यही कि जायदाद मेरे नाम पे, जायदाद मेरे सौतेले बाप के नाम पे। लेकिन तुमने तो कहा था सारी जायदाद, रुपया पैसा प्रॉपर्टी लड़की के नाम पे है। आंटी सच यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप भी एक बात सुन लें मेरी, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी बात मान, तू अभी सबा से निकाह कर ले और उसे उसी के घर में रहने दे कुछ दिनों के लिए। फिर यहाँ मौका देख के सारे हालात ठीक हो जाए तो सबा को इस घर में ले आना। ठीक है अम्मा, बस मेरा निकाह हो जाए, बाकी मुझे सब मंजूर है। कैसा उतावला हो रहा है। चिट्टी कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे। सिला, सिला इधर आओ। क्या हुआ? ये खाने के बर्तन उठा लो और हाँ सफाई भी कर देना जरा जल्दी। ओ हेलो, बहरी हो गई हो क्या? आवाज नहीं आ रही? मैंने तुम्हें क्या कहा है? आ रही है तो फिर तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुम्हें क्या कहा है? ये खाना किसने खाया है? मैंने। और ये कमरा किसका है? मेरा। तो बर्तन भी खुद ही उठाओ और सफाई भी तुम खुद करो। और हाँ, आइंदा मुझे इस तरह आवाज मत देना। इससे क्या हुआ है? जन्नत, जन्नत, तुम काम कर रही हो? बर्तन ही तो धो रही थी। मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। सिला में बैठ बैठ कर आराम कर कर के थक गई हूँ। तो वॉक करो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ। और वैसे भी जो प्रेगनेंसी के दिन होते हैं ना, ये बड़े मजे के होते हैं। इसमें नखरे दिखाओ, अपनी फरमाइशें पूरी करो। तुम समझती नहीं हो, अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं करती हो। दादी अम्मा के कमरे से अभी तुम आई हो ना? हाँ, तो तुम्हें कोई एतराज है क्या? मुझे सिर्फ एतराज नहीं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। कि तुम पागल हो? बिला वजह ही तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। तुम पता नहीं दादी अम्मा को कौन कौन सी स्टोरीज सुनाती हो, वो पूरे घर में चिल्लाती फिरती हैं। यस, अब मजा आएगा। अब आएगी सिला और जन्नत की शाम। उनका तो पता नहीं, मेरी तो शामत आ गई है। दादी अम्मा से काम था और वो किसी की सुन ही नहीं रही है। वैसे मुझे मालूम है तुम्हें दादी अम्मा से क्या काम था, इसलिए तुम्हें मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम सब घर वाले भाड़ में जाओ। ये घर नहीं, पागल खाना है। खुद ही पागल होगा। रुबीना, अरे ओ रुबीना। जी अम्मा आई, इधर आ। जी अम्मा। ये घर में चक्कर क्या चल रहा है? हैं? मैं समझी नहीं अम्मा। तू सारे काम करके ना ये ना समझ बनती है ना, इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तेरी वो लाडली खाला के बारे में पूछ रही हूँ। वो बेचारी तो सिला का रिश्ता लगा रही है। कोई बेचारी उचारी नहीं है, भी जमा लो है, भी जमा लो। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, सारे मोहल्ले में मशहूर है वो। सिला के रिश्ते में वो मेरी मदद कर रही है अम्मा। मेरे लिए तो फरिश्ता है। हाँ हाँ, हम तो तुम्हारे दुश्मन है। एक बात कान खोल के सुन लो, हम खानदानी लोग हैं और हमारे यहाँ रिश्ते बड़े ही तय करते हैं। हाँ, तो फिर खानदान के बड़ों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सिला की उम्र निकली जा रही है। इंतजार में वो कहीं बूढ़ी ना हो जाए।
अरे क्यों फिक्र कर रही है तू? अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। पता नहीं अम्मा, हमारी किस्मत में अच्छा वक्त कब आएगा। खाला ने कहा है कि वो अच्छा रिश्ता लेकर आएंगी सिला के लिए। सिला, शायद तुम भूल रही हो कि हमारी किस्मत हमें कभी भी खुश नहीं होने देती, और नखरे और फरमाइशें तो दूर की बात, कोई हमारी बात भी नहीं सुनता। मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम फिर उदास हो गई। सिला, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो मुझे हिमायू के पास वापस भेज दो। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम पागल हो गई हो, वो नफसियाती आदमी है, तुम उसके पास जाना चाहती हो, और वो भी इस कंडीशन में। सिला, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्या? तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो, तुम्हारी वजह से कोई परेशान नहीं है। ये घर हमारा है, हमारे मरहूम अब्बा ने ये घर हमारे लिए बनाया था। पहले बच्चे की पैदाइश तो मैके में ही होती है ना। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ जन्नत, तुम खुश रहो। तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात कभी भी बुरी नहीं लगी। तो फिर तुम गुस्सा क्यों? मैं क्यों करूंगी किसी पर गुस्सा? तो फिर मुस्कुराओ, बस इसी तरह हंसती रहो। सिला, तुम पागल हो गई। यार साइम, कल मैच है। किसका? अपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। तो फिर क्या प्लान है मैच का? यार मैं सोच रहा हूँ इस बार ना किसी बड़े होटल में जाके देखें, बड़ी स्क्रीन पर देखने में मजा ही और है। क्या हो गया, सिर्फ मैच ही देखना है क्या? तो और क्या करेंगे? यार साइम, क्या हो गया तुझे? पूरी दुनिया बैठी हुई मैच पर पैसे लगा रही होगी, और हम बच्चों की तरह बैठे हुए तालियां बजाते रह जाएंगे क्या? अबे हमें भी मैच में पैसे लगाने चाहिए। यार क्या करूं, आजकल पैसे की जुगाड़ी हो ही नहीं रही है। हैरत है, अब साइम दादा के पास पैसे नहीं, घर जाओगे तो पैसे लाओगे ना साइम। अबे जब दादा ने हार मान ली तब लगता है अब हमें बर्गर पे शर्त रखनी पड़ेगी। नहीं नहीं राजू उस्ताद, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ। आप खुद सोचें, मैं अपनी कम से कम मरी हुई माँ की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। नहीं नहीं उस्ताद, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता तो मैं अपनी बहनोई की फैक्ट्री तक आपको क्यों ले जाता। मैंने तो ले जाके आपको फैक्ट्री भी दिखा दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने हाथों से गिन के पैसे आपके वापस दे दूंगा। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा। तौबा है तौबा। अरे क्या हालत बना रखी है मेरे शहजादे ने। सारा सारा दिन कहाँ गायब रहता है मेरा शहजादा। दादी मैंने कितनी दफा कहा है मेरा हेयर स्टाइल ना खराब क्या करें। अच्छा बाबा, नहीं करती तेरा हेयर स्टाइल खराब। ये बता, खाना खाया तुम? मैं घर में बना हुआ खाना नहीं खाता, ये आपको मालूम तो है। हाँ भाई, अब तेरे लिए रोज रोज पिज्जा और बर्गर तो नहीं बन सकते। तो फिर मुझे पैसे दे देना दादी। सर, हर वक्त तू पैसे मांगता रहता है मुझसे। तू इतने पैसों का करता क्या है? दादी महंगाई का जमाना है, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ चले जाते हैं। अब इतनी महंगाई भी नहीं है जितने तू उड़ाता है पैसे। ये ले। ये क्या, 1000 रुपए? ये तुझे कम लग रहे हैं? नहीं, कम नहीं है, बहुत कम है। आप एक काम करें, ये भी संभाल के रखें, अपने साथ कब्र में ले जाना। वैसे भी आपके जाने में ज्यादा टाइम तो बाकी नहीं है ना। कब्र मारे, क्या ऑल फुल बक रहा है मनूस? मेरे मरने की बात कर रहे? बहुत जबान चलती है इस कमबख्त की। शफकत की नजर जमान की दौलत पर है और ये सब हमारी शादी होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब मैं
शफकत की वजह से खुद को सामान और अम्मा जान की नजरों में गिरने नहीं दूंगी। खैरियत तो है? इमरजेंसी में कॉल करके बुलाया? हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मैं शफकत को लेके बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तो है कि उसे फैक्ट्री भेज दो, उसकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन वो नौकरी ही तो नहीं करना चाहता ना। तो फिर क्या करना चाहता है? लोगों को बेवकूफ बना के उसे फ्रॉड करने की आदत हो गई है। भाई देखो, फ्रॉड करने और झूठ बोलने से तो वो बाज नहीं आने वाला। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं उसे फिर समझा दूंगा। समझाने का कोई फायदा नहीं है जमान। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो। आप उसे पैसे देना बंद कर दीजिए और मैं चाहती हूँ कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन क्यों? एक्चुअली जिन लोगों से उसने पैसे लिए हुए हैं वो उसकी जान के दुश्मन है। अगर जेल में रहेगा तो कम से कम उसकी जान तो महफूज रहेगी और शायद सजा काटने के बाद वो सुधर भी जाए। लेकिन उसने तो वादा किया है कि वो बुरे काम छोड़ देगा। जमान, ये वादे वो बचपन से करता आ रहा है, लेकिन अब तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं उतरेगा भी कि नहीं है। मुझे बस एक ही बात का डर है, जिस तरह अम्मा इसके गम में मर गई, कहीं से भी कुछ ना हो जाए। ठीक है, चलो, अगर वो इस बहाने सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम अब परेशान ना हो। यार, मुझे लगता है मुझे जन्नत से मिलने जाना चाहिए। अगर उसने मना कर दिया तो? वो क्यों मना करेगी? क्योंकि इस वक्त तेरे हालात और तेरे ससुराल वाले दोनों तेरे खिलाफ। अगर नहीं गया तो जन्नत मेरे बारे में क्या सोचेगी? ओ भाई, ये बेकार की बातें ना कर। ये सोचने समझने का टाइम अब तेरा चला गया है। अब ये बेकार की तुझे लकीरें पीटने से तेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन यार, मैं कराची जन्नत से मिलने के लिए आया था। हाँ तो मिलना, किसने रोका तुझे? लेकिन कैसे? मुझे तो शहर में जानता ही नहीं था। तुझे पता है ये शहर कराची कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन ये शहर कराची सबको जानता है। ये शहर सिर्फ बड़ा नहीं है, इसका दिल भी बहुत बड़ा है। मैं समझा नहीं। देख भाई, इसने इतने लोगों को गोद लिया, ये तुझे भी गोद ले लेगा। तुझे प्रॉपर्टी का काम आता है ना? बस वर्किंग कर, छक्के लगा, नोट कमा, अपनी जन्नत को अपने साथ ले जा। मगर जब तक क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? तेरा जब तक दिल चाह रहा है मेरे साथ। या मेरे अल्लाह, मेरे इल्म में इतना इजाफा कर दे कि मैं अपनी अम्मी और जन्नत के लिए एक मजबूत सहारा बन जाऊं। हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मेरे मालिक, मैं दिन रात इतनी मेहनत करूंगी बगैर किसी शिकवे शिकायत की, बस मुझे इस काबिल बना दे। कौन आ गया? कहीं राजू और सलीम तो नहीं आ गए?
शफकत किधर है? शफकत वो घर में नहीं है। सीधी शराफत से बता, वरना तेरे को भी हवालात में बंद कर दूंगा। आप मुझसे जो भी चाहे कसम ले लें, वो घर में नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। जाओ बाबा, जाके पूरे घर की तलाशी लो, कहीं ना कहीं छुपा होगा। ये बताओ, शफकत आखिरी दफा कब आया था? आज शाम को ही आया था। उसके कोई टाइमिंग्स नहीं है। क्यों? उसने मुख्तलिफ लोगों से काफी सारे पैसे लिए हुए हैं, तो वो सब बारी बारी यहाँ आके उसके पैसे मांगते हैं, इसलिए वो उनसे सबसे छुपता फिर रहा है। अच्छा ये बताओ, शफकत इतने पैसों का करता क्या है? वो क्रिकेट मैचेस में जुआ खेलता है। इसका मतलब है तुम दोनों इस घर में जुआ भी चलाते होगे? नहीं, इतनी जुर्रत नहीं है। अच्छा, जुर्रत? सर अंदर तो कोई नहीं है। देखो, शफकत एक मुजरिम है, वो कानून से बच नहीं सकता। अगर बच भी गया तो पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। जिस दिन वो पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा, उस दिन ये खबर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की होगी, क्योंकि मैं तो उसे समझा समझा के थक गई। बहुत समझाया, तो बाज ही नहीं आता अपनी बुरी हरकतों से। समझ जाएगा, समझ जाएगा। जब 2 दिन जेल में रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। मुझे शफकत के बारे में अगर कुछ भी पता चला, या वो जब भी घर आया, मैं आपको खुद फोन करके बता दूंगी। गुड, वेरी गुड। आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है? चलो बाबा। दादी अम्मा उठे। बखत मारी मनूस, जबान के साथ साथ अब तेरे हाथ भी चलने लग गए। दादी अम्मा, वो रिश्ते वाली खाला फिर आई हैं, सिला और अम्मी के कान भरने। भाई कहाँ है वो? नीचे ड्राइंग रूम में बिठा के आई। वो अम्मी को बुला रही थी, लेकिन मैं आपको बुलाने आ गई। ठीक है, तू जाके रूबीना को संभाल। मैं आज जाके इसकी ऐसी खबर लेती हूँ ना कि ये भी याद रखेगी। जी दादी। शफकत, मैं तुम्हें कितना मना करती थी, ये चीटिंग करना और फ्रॉड करना छोड़ दो, पर तुमने मेरी एक ना मानी। अब देखो क्या हो रहा है। यार सबा, सब छोड़ दूंगा, प्रॉमिस यार, अभी तो कुछ कर लो। जन्नत, मैं माँ हूँ और तुम भी माँ बनने वाली हो, लेकिन अभी से तुमने अपने बच्चे की ख्वाहिशात को महसूस करना शुरू कर दिया होगा ना? जी अम्मी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें हुमायूं की बहुत जरूरत है, लेकिन बेहतरी इसी में कि तुम उसे भूल जाओ। अम्मी, ये मुमकिन नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ माँ, खैरियत है भी और नहीं भी। ऐसी क्या बात हो गई? माँ, कल मैं सबा से निकाह कर रहा हूँ। अम्मी, मैं उनकी मर्जी से भी काम करती हूँ, वो उसमें भी कोई ना कोई गलतियाँ निकाल के मुझे सुनाना शुरू कर देती हैं। और जब तुम अपनी मर्जी से काम करोगी, तब तुम्हें नहीं सुनना पड़ेगा। फिर तो सुनने में भी मजा आएगा ना, कि मैंने कोई गलती की और उसकी सजा मिली है।